अस्सलाम वालेकुम, मैं सेल्फ डॉक्टर ज़ीशान कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये आज का हमारा टॉपिक है कि पाँव क्यों सूजते हैं और उसकी क्या वजूहात हैं। जी, हमारे पाँव सूजने की 4 से 5 वजूहात हैं जो बहुत कॉमन है। मैं आपको आज डिटेल में वो बताने जा रहा हूँ, ये मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले ये है कि अगर दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएं, आपका जो दिल का पंप है, कार्डिक आउटपुट कम वो प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से भी आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। दूसरी कॉमन वजह ये है कि आपके अगर टांगों की जो नालियां हैं वो कमज़ोर हो जाएं, परफोरेटर्स वीक हो जाएं, तो उससे भी आपके पाँव सूज जाते हैं। तीसरी वजह यह है कि अगर आपको वेरिकोज वेन्स का मसला है कि आपकी नाड़ें फूल जाती हैं, वो भी इनकम्पिटेंट वाल्व्स के साथ, जो नाड़ों के अंदर कहने के वाल्व्स होते हैं जो खून को वापस नहीं जाने देते, उनकी भी खराबी के साथ आपके पाँव सूज जाते हैं। चौथी वजह, आपका यूरिक एसिड ज्यादा हो तो उसके साथ भी आपके पाँव सूज जाते हैं। पांचवी एक डिपेंडेंट एडिमा होता है कि बहुत ज्यादा खड़े रहने के साथ वीनस कंजेशन की वजह से भी आपके पैरों में सोज आ जाती है। और जो इसकी आखिरी वजह वो ये है कि पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज अगर होती है, आपकी नालियों में या नाड़ों में तंगी हो जाती है, तो उसके साथ भी पाँव सूज जाते हैं। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो, सेलुलाइटिस हो, कोई भी इस तरह का कोई इन्फेक्शन है, चोट लगने के साथ भी आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। और थायराइड भी एक वन ऑफ द कॉमन रीजंस हैं। अगर हाइपोथायराइड हो तो उसके साथ भी आपकी नालियों से जो पैरों की हैं स्पेशली, उनमें से पानी बाहर की तरफ रिस के आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको पहले डायग्नोस करना पड़ता है। उसमें जो हम सबसे पहले इको करके देख लेते हैं कि मरीज के दिल के पट्टे कमज़ोर तो नहीं है, एक्सरे करके देख लेते हैं कोई पल्मोनरी एडिमा टाइप चीज़ तो नहीं है। उसके अलावा हम नमकियात का टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करके देख लेते हैं कि उसके साथ भी हो जाता है। यूरिक एसिड का हम टेस्ट कर लेते हैं। इन्फेक्शन के लिए हम CBC, CRP, ESR करके देख लेते हैं। और फिर कलर डॉपलर, जिससे हम नालियों की कॉम्पिटेंस, उनके फंक्शनैलिटी चेक करके पता चला सकते हैं कि क्या मसला है। और जब हमें पता चल जाता है तो हम उस चीज़ को ट्रीट करते हैं। दिल का मसला है तो फिर हम डायूरेटिक्स दे के दिल पे प्रेशर कम करते के सोज कम कर सकते हैं। फेफड़ों का मसला है तो उसमें भी हम डायूरेटिक्स ही इस्तेमाल करते हैं। अगर सेलुलाइटिस या इन्फेक्शन का मसला है तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। वेरिकोज या दूसरा परफोरेटर्स का मसला है तो उसमें हम यूजली सर्जरी करते हैं। उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, स्ट्रिपिंग है, आपका कह लेंगे फॉर्म फिल कर देते हैं हम वेसल्स में, और ये स्टॉकिंग्स यूज़ करते हैं। यूरिक एसिड का मसला है तो जो यूरिक एसिड कम करने वाली अद्वियात है वो उनके इस्तेमाल से आपके ये पैरों की सोज कम हो जाती है। या अगर हाइपोथायराइड है तो यूजुअली थायरॉक्सिन के इस्तेमाल से ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो जो काम आपने सबसे पहले करना होता है वो ये है कि आपने अपनी बीमारी को डायग्नोस करना है। उसके लिए आपको कंसर्न जो फिजिशियन है उससे रब्ता करें, वो आपको ज़रूरी टेस्ट के साथ आपके बीमारी का डायग्नोस करेंगे और उसके बाद उसका इलाज मुमकिन है। और मैं आपको यही पैगाम देता हूं कि हमेशा सर्टिफाइड जो फिजिशियन है उनसे अपना चेकअप करवाएं और अपनी बीमारी का डायग्नोस करवा के उसका प्रॉपर इलाज करें, ना कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए खुद साख्ता जो डॉक्टर्स और क्वैक्स हैं और उनकी बातों पे अमल करके अपनी सेहत का नुकसान करें। बहुत शुक्रिया।